हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो, सर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है आपके लिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज के अंदर आता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आराम से आप अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, नोटिफिकेशन तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है उडुपी की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इसका करियर पोर्टल ओपन करना होगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होते ही नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा एंगेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। इस पर अगर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा और अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउन करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर पॉइंट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे लिखा हुआ है उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड UCSL, जो कि फॉर्मली टेपमा शिपयार्ड्स लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, मालपी कर्नाटका के अंदर। वैकेंसी आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन निकाला गया है, रेफरेंस नंबर दिया गया है UCSL IMS HR। डेटेड जो रहेगा 19 जून 2024 को हो चुका है। उडुपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि मालपी इन कर्नाटका स्टेट के अंदर है, होली ओन सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड की गई है इंडियन सिटीजन्स के लिए। सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। उसके बाद फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जो देख सकते हो आप पोस्ट रहेगी वो सुपरवाइजर मैकेनिकल की रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर स्टेट बोर्ड से, या फिर ITI किया हुआ है आपने। साथ ही में वेल्डिंग ट्रेड के अंदर, शीट मेटल वर्कर ट्रेड के अंदर, या फिर वेंच फिटर या फिटर ट्रेड की, प्लम्बर ट्रेड के अंदर, या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल रहेगा अगर आपने पोस्ट डिप्लोमा किया हुआ है। क्वालिफिकेशन NET विल बी एडेड एडवांटेज, यानी पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। असेंशियल जो रहेगा एक्सपीरियंस, जैसे कि आप देख सकते हो, मिनिमम आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरी में मिनिमम 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इंजीनियरिंग कंपनीज और ऑफशोर प्लेटफॉर्म, मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनीज इस्टेब्लिशमेंट्स। लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। फॉर द एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड की हुई है कैटेगरी B के लिए, मिनिमम 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कंपनीज इस्टेब्लिशमेंट। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विल बी इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। डिजायरेबल रहेगा आपके पास प्रोफिशिएंसी रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा वेल्डिंग टेक्निक्स के अंदर, NDT टेक्निक्स के अंदर, एंड नॉलेज अबाउट मरीन हल एंड मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर, अभी फेमिलियर विद क्लास रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, मरीन वेसल्स के अंदर। एक्सपीरियंस रहेगा वर्किंग कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के अंदर, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो पोस्ट आएगी वो सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की रहेगी। 3 साल का आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की हुई है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास ITI इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक ट्रेड के अंदर स्टेट कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस की बात करते हैं जो कि कंपलसरी रहेगा। मिनिमम आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इंजीनियरिंग कंपनीज और ऑफशोर प्लेटफॉर्म, मरीन रिलेटेड जो इंजीनियरिंग कंपनीज रहेगी, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट जो रहेंगे। 2 साल का, लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। और जो क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड जो रहेगा कैटेगरी B के अंदर, मिनिमम आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। लास्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। डिजायरेबल रहेगा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल QC के अंदर, प्रोडक्शन और ऑटोमेशन कंट्रोल फंक्शन के अंदर, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो पोस्ट आती है सुपरवाइजर पेंटिंग की रहेगी। असेंशियल जैसे कि आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपने ली हुई है
केमिस्ट्री या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ आपने कौन सी भी ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर, आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन एनी ट्रेड किसी भी ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में जो बात करते हैं एक्सपीरियंस की, पोस्ट एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रहेगा आपका कैटेगरी ए के लिए मिनिमम आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर इंजीनियरिंग कंपनीज या ऑफशोर प्लेटफॉर्म मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज से एस्टेब्लिशमेंट्स। लास्ट 2 साल का आपके पास सुपरवाइजरी कैपेसिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो रहेगा फ्रेंड्स, कैटेगरी बी के अंदर जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑफशोर प्लेटफॉर्म मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट के अंडर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। एक्सपीरियंस एज अ ब्लास्टर पेंटर जो रहेगा सरफेस प्रिपरेशन ऑफ पेंटिंग फील्ड, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जब पोस्ट आती है सुपरवाइजर स्कैफोल्डिंग की रहेगी। 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपके पास ITI वेल्डिंग ट्रेड के अंदर, शीट मेटल वर्कर के अंदर ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर फिटर ट्रेड के अंदर होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस की बात करते हैं कैटेगरी ए के लिए तो मिनिमम आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर इंजीनियरिंग कंपनीज या ऑफशोर प्लेटफॉर्म के अंदर या मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर 2 साल का आपके पास सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो कैटेगरी बी रहेगा मिनिमम आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑफशोर प्लेटफॉर्म मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या कंपनी से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लास्ट 3 साल का आपके पास सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सुपरवाइजर HR की रहेगी। बैचलर डिग्री आपने ली हुई आर्ट्स के अंदर, फाइन आर्ट्स के अंदर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, साइंस कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, बैचलर ऑफ सोशल वर्क बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 60% के साथ में तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और लेबर वेलफेयर के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट के अंदर या रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। डिजरेबल रहेगा अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस लाइक MS ऑफिस, एक्सेल, SAP या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपको देना आता होगा तो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। फॉर्म स्टार्ट जो रहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 19 जून 2024 रहेगा। लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 जुलाई 2024। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेट की गई है। सुपरवाइजर मैकेनिकल के अंदर दे सकता हूँ, इसमें 7 वैकेंसीज निकलेगी। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के अंदर 5 वैकेंसीज निकलेगी। सुपरवाइजर पेंटिंग के अंदर 2 वैकेंसी है। स्कैफोल्डिंग के अंदर 1 है और सुपरवाइजर HR के अंदर 1 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल के अंदर 8 निकल गई है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, AWS के लिए 1, टोटल आपकी 16 वैकेंसीज निकल गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहेगी वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, साफ इसमें लिखा हुआ है। पीरियड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग का रहेगी आपकी। पोस्ट जो रहेगा टेम्प्रेरी नेचर रहेगा। मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा आपका 5 साल का रहेगा। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो रहेगी, इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बढ़ता जाएगा। पोस्टिंग जो रहेगी आपकी UCSL मालपी यूनिट के अंदर रहेगी या एनी अदर यूनिट के अंदर भी हो सकता है। UCSL के अंदर यूनिट जो प्रोजेक्ट रहेंगे, साइट्स रहेगी, डिसाइड बाय UCL द्वारा आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा एनी यूनिट्स ऑफ वर्क साइट्स प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग एनी पार्ट ऑफ इंडिया एब्रॉड एज द केस में भी, यानी कहीं भी आपकी ऑल इंडिया जॉब लग सकती है, इंडिया के बाहर भी लग सकती है। उसके बाद आप ये पे स्केल देख सकते हो। रिम्यूनरेशन आपका जो रहेगा फर्स्ट ईयर में आपका 40,650 रुपीज़ रहेगा। सेकंड ईयर में 41,490 रुपीज़ रहेगा। थर्ड ईयर में 42,355 रुपीज़ रहेगा। फोर्थ ईयर में 43,246 रहेगा और फिफ्थ ईयर में 44,164 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद फिर बात आती है एज की। अपर एज लिमिट जो रहेगी आपकी मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स रहेगी, जो कि 12 जुलाई 2024 को मानकर मानी जाएगी। उसके बाद ये एज लिमिट बताई गई है, आपको डिटरमाइन की गई है। एज रिलेक्शन आप दे सकते हो, 3 साल का OBC के लिए मिल जाएगा, SC/ST के लिए 5 साल का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। फेज़ 1 के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा 40 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका टेस्ट रहेगा 40 मार्क्स का, सभी पोस्टों के लिए सेम रहेगा। फेज़ 2 के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देना होगा, वर्क एक्सपीरियंस जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। फेज़ 2 जो रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका। पोस्ट जो मेंशन की गई है SL नंबर 4 टेबल के अंदर सुपरवाइजर स्कैफोल्डिंग के लिए। फेज़ 1 आप देख सकते हो, इसमें 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो 2 पार्ट्स रहेंगे, जनरल A के लिए और डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट B रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप दे सकते हो, जनरल नॉलेज के 5 रहेगा, जनरल इंग्लिश के 5, रीजनिंग के 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5, रिलेटेड डिसिप्लिन के 20 क्वेश्चंस।
ये आपका सिलेक्शन और एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो 50% रहेगा। जनरल EWS के लिए, OBC के लिए 45, SC/ST के लिए 40% रहेगा। उसके बाद रिजर्वेशन और अलग दिए गए आपको डिटेल्स। उसके बाद फ्रेंड बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, नॉन डिफॉल्टेबल रहेगी, प्लस बैंक चार्जेस रहेंगे आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 19 जून 2024 ये आपकी स्टार्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 जुलाई 2024। लास्ट डेट तक आप पेमेंट कर सकते हो। और जो कैंडिडेट्स रहेंगे SC/ST पर्सन से बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए फ़ीस एग्जाम्प्टेड रखी गई है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद फ्रेंड बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेंट जो रहेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। करियर पेज पे जाकर आपको ये देख सकते हो www.udupcsl.com पर जाकर आपको करियर पेज पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा। आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, रिसेंट सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन जो आपकी डिटेल्स रहेगी वो सब फिल करना होगा। उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। और अलग जनरल कंडीशंस दी गई है जो कि आप नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपको डिटेल वीडियो। लास्ट में नंबर भी दिए गए आपको लैंडलाइन नंबर और डिटेल प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिटेल वीडियो जो कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर निकला तो डिटेल में मैंने बात करिए। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुँच सकेगा। और फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।